हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जज्बात एक एहसास में। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं माता पिता के बारे में, जिनकी वजह से हमें ये खूबसूरत जीवन प्राप्त हुआ है, जिनकी एक ही छवि में हमें कई तरह के सुंदर रूपों और प्यारे रिश्तों को देखने का मौका मिलता है। माता पिता के मनमोहक रूप में ही हमें ईश्वर, प्यार, परिवार, दोस्त और एक अच्छे गुरु के साक्षात दर्शन होते हैं। वैसे माता पिता के बारे में जितना भी बोला जाए वो कम है। इस दुनिया में हमें चलना फिरना, खाना पीना, हंसना बोलना, गुस्सा, प्यार, तकरार, संस्कार, दृढ़ विश्वास, सही या गलत, ये सारी चीज़ें हमें सर्वप्रथम अपने माता पिता से ही सीखने को मिलती हैं। ये वो अनमोल रिश्ता है जिसे परमेश्वर का स्वरूप माना जाता है। ईश्वर ने भी माता पिता के सम्मुख पूर्ण मान सम्मान के साथ अपना शीश झुकाया है। इस पूरी दुनिया में और हमारे जीवन में माता पिता ही हमारे सबसे विश्वास पात्र सहयोगी, हमारे प्रिय दोस्त, हमारे सबसे बड़े हमराज और बहुत ही अच्छे हमसफ़र होते हैं, जिन्हें हमारे बारे में सब पता होता है। वो हमारे बिना कुछ बताए ही हमारे चेहरे के हाव भाव को बड़ी ही आसानी से समझ जाते हैं कि हम कैसे हैं, हमें उनसे कुछ कहना है या हमें उन्हें कुछ बताना है या फिर हमें उनसे कुछ चाहिए। जिसके सर पर माता पिता का हाथ और उनका साथ होता है, वो लोग जीवन के किसी भी कार्य क्षेत्र में कभी नहीं हारते हैं। ऐसे परम पूजनीय माता पिता का आदर सत्कार करना चाहिए और उनका मान सम्मान हमेशा बनाए रखना चाहिए। हमें उनके दिए संस्कार और उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर ही चलना चाहिए। जीवन में सबको हर चीज़ मिले ये ज़रूरी नहीं। ईश्वर ने वक्त के हिसाब से आपको जो भी दिया है उसकी हिफाजत और कद्र करना सीखिए। आज के समय में इस युग में बहुत कम देखने और सुनने को मिलता है कि यहाँ के लोग अपने माता पिता की देखभाल करना, उन्हें प्यार से समझना या समझाना या फिर उन्हें वृद्ध अवस्था में संभालना तो दूर, वो उनकी तरफ मुड़कर देखना भी नहीं चाहते हैं। यहाँ तक कि कुछ निर्दयी लोग तो अपने माता पिता को अपने जीवन और परिवार पर बोझ की तरह समझते हैं। थोड़ा कड़वा है लेकिन सच है। इस दुनिया, समाज और हर मुश्किल हालातों से लड़कर जहां माता पिता अपने 4 बच्चों को बड़े ही आसानी, प्यार और दुलार के साथ पाल लेते हैं, वहीं जीवन में एक वक्त ऐसा भी आता है कि जहां ये बच्चे बड़े होने पर सब मिलकर भी अपने माता पिता को नहीं रख पाते हैं। बहुत दुख होता है ये जानकर कि जिन्होंने जीवन में हमें अपना सब कुछ दे दिया, आज उनके लिए हमारे घर में जगह नहीं है। जिन्होंने एक पल भी बिना सोचे समझे अपना संपूर्ण वक्त और जीवन हमारी परवरिश, हमारी देख रेख में लगा दिया, और अगर आज उन्हें हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो बच्चों के पास उनके लिए कुछ भी नहीं है। क्या हो गया है आज के इंसान की सोच को, वो अक्सर ये भूल जाता है। क्या हो गया है आज के इंसान की सोच को, वो अक्सर ये भूल जाते हैं कि जिस रौब और रुतबे का घमंड वो दिखा रहे हैं, इन सब के पीछे उनके माता पिता का वो कीमती साथ, प्यार और आशीर्वाद है, जिनकी वजह से उन्हें ये सब इतनी आसानी से हासिल हुआ है। जीवन में कोई भी अपने माता पिता के साथ, प्यार और उनके बलिदान का कर्ज इतनी आसानी से नहीं चुका सकता है। कुछ लोग तो इतने मंदबुद्धि होते हैं कि वो हमेशा यही रोना रोते रहते हैं कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए किया ही क्या, आखिर उन्होंने हमें दिया ही क्या है। वे अक्सर ये क्यों भूल जाते हैं कि आज आप जो इस दुनिया में मौजूद हैं या जिस भी मकाम पर हैं, अपने माता पिता की वजह से हैं। याद रखिए, जिस दिन भी आपकी वजह से आपके माता पिता की आंखों में आंसू आ गए या उनका थोड़ा सा भी दिल दुखा ना, उसी दिन आपके द्वारा किए गए आपके सभी धर्म कर्म, आपका मान सम्मान, ये सभी स्वतः ही व्यर्थ हो जाएंगे। यहाँ ये कभी नहीं भूलना चाहिए। आज आप जैसा भी व्यवहार अपने माता पिता के साथ करेंगे ना, भविष्य में ठीक वैसा ही व्यवहार आपके बच्चे आपके साथ करेंगे। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से सब आसानी से समझाने की कोशिश करूँगी। ये कहानी अधिकतर लोगों ने अक्सर ही कहीं ना कहीं ज़रूर सुनी होगी। एक बेटा अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ शाम को बाहर पार्टी में घूमने जाता है और जाते जाते वो अपने वृद्ध माता पिता से ये कहकर जाता है कि हमें लौटने में रात हो जाएगी, इसलिए हम खाना बाहर से ही खाकर आएंगे, आप दोनों जाकर गुरुद्वारे में खा लीजिएगा। ये कहकर वो अपने परिवार के साथ वहाँ से चला जाता है। आधे रास्ते में जाने के बाद उसके बेटे ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, जब आप भविष्य में कभी बड़ा घर लेंगे ना, तो गुरुद्वारे के पास ही लीजिएगा। पिता ने पूछा, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो इस पर बेटे ने जवाब दिया कि जब आप घर से निकले थे तो आपने दादा दादी जी से ये कहा था कि आप दोनों गुरुद्वारे में जाकर खाना खा लीजिएगा।
इसलिए अगर भविष्य में जब मैं बड़ा होकर पार्टी में जाऊंगा तो आपको और माँ को भी तो गुरुद्वारे में जाकर ही खाना खाना पड़ेगा ना। इसलिए अपने बेटे के मुंह से ऐसी बात सुनकर उस व्यक्ति के होश ठिकाने पर आ गए और वह वहीं से अपने घर वापस आ गया और वापस आकर उसने अपने माता पिता से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और फिर सबने एक साथ बैठकर बड़े प्यार से खुशी खुशी खाना खाया। तो दोस्तों याद रखिए कि जीवन में कभी भी आपकी वजह से आपके माता पिता को कोई ठेस ना पहुंचे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।